माध्यम से मैं आपको हर एक व्यक्ति की आवाज आप तक पहुंचाती हूं। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सभी जो है आवाज उठा रहे हैं और कौन सी सरकार उन्हें पसंद है, कौन सा विधायक वो चुनना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने अपने विचार रखे। वहीं मैं आज मेयर दर्शन की टीम पहुंची समाज सेविका कादम्बरी जी से, उन्होंने बात की। तो मैं आपको बताती चलूं, मैंने खुद बात की और उनसे जाना कि महिला होने के नाते वो क्या चाहती हैं कि इस बार कौन सी सरकार बने, भाजपा सरकार जो चल रही है उसके राज से वो कितनी संतुष्ट है। तो कादम्बरी जी ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है और वो चाहती हैं आने वाले समय में भाजपा सरकार का ही फिर से राज रहे, क्योंकि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। जब उनसे कहा गया कि जिस तरीके से रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सीधा सीधा उन्होंने साफ साफ कहा कि रोजगार तो है, लेकिन बच्चे पढ़ लिखने के बाद सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो कि सरकारी नौकरी नहीं है। अगर चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भाजपा सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी की आस में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो देखिए उनके विचार कि उन्होंने क्या कहा कि भाजपा सरकार ही क्यों इस बार। देखिए, चुनावी रण में मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको शिक्षकों से मिलवाया, वकीलों से मिलवाया, डॉक्टर से मिलवाया और जो अपना महिलाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं उनसे भी बात कराई। अब मैं बात करती हूँ समाज सेविका, जो समाज की सेवा कर रही हैं, आगे बढ़कर काफी समय से समाज की सेवा कर रही हैं और उनका क्या मानना है कि इस सरकार से वो कितनी खुश हैं और क्या चाहती हैं, बदलाव चाहती हैं या इसी सरकार को दोबारा देखना चाहती हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कादम्बरी कौशिक है, मैं समाज सेवा करती हूँ, मेरा एनजीओ है और पिछले 25-26 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम सड़क पर ही काम करते हैं, एसी में बैठ के हमारा कोई काम नहीं होता। मैम, जिस तरीके से भाजपा सरकार का राज है, तो आप कितनी संतुष्ट हैं इस राज में? मैं इस सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि 60 साल में ऐसी पहली सरकार आई है जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, महिलाओं के हक की लड़ाई की बात करती है, उनको पीछे से आगे लाने की बात करती है। तो इसलिए मैं इस सरकार से तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैम, अगर बात करी जाए तो भाजपा सरकार में महिलाओं को सीटें शायद नहीं दी गई या दी भी गई हैं तो बहुत कम दी गई है, लेकिन कांग्रेस ने 40% सीटें महिलाओं को दी है, जैसे कि उनका मानना है कि महिलाओं को 40% आगे रखा जाए, लेकिन भाजपा सरकार में तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। देखिए, ये बात तो सीटें देना ना देना ये तो शायद उनकी अपनी रणनीति होगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, वो कह रही हैं कि 40% दी, तो अब तक 60 साल में कांग्रेस का ही राज था, तो इससे पहले 40% क्यों नहीं दी, अभी क्यों दी? मैं जहाँ तक पेपर पढ़ती हूँ या मैं जो देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि विश्व में शायद ऐसी पार्टी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा महिला कार्यकर्ता हैं। मेरी अपनी बहुत फ्रेंड्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, जिसको देखती हूँ मैं वो यही कि हम तो भाजपा में बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, प्रबुद्ध महिलाएं हैं जो भाजपा से जुड़ी हुई हैं। तो उनके मतलब जो मेरा देखने का, मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप आइए, इस पार्टी में आइए, तो जितना सम्मान शायद इस पार्टी में इससे पहले 60 साल में क्यों नहीं दिया 40% उन्होंने? अगर ये सवाल मैं पूछूं कि 40% अभी क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? हो सकता है पहले भी दिया हो, अब आवाज उठी हो कि 40% जो है महिलाओं के लिए हो। उन्होंने एक नारा दिया है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और प्रियंका गांधी खुद भी एक लड़की हैं और हर एक महिला के दुख दर्द में शामिल भी हो रही है। लेकिन आप भाजपा सरकार के लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो कहती हैं मैं लड़की हूँ, अच्छा है, वो हमारी तो बिटिया के जैसी हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। हमारे यहाँ तो लड़कियाँ शुरू से लड़की आई हैं, रानी लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई, ये सारी हमारी यहाँ की लड़कियाँ ही हैं। हम कौन सी ऐसी नारी है जो सशक्त नहीं है? ये कहना कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये एक मुझे अजीब सी स्थिति का एहसास कराता है। मैं खुद महिला हूँ, इसलिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम तो अपने सम्मान के लिए शुरू से लड़ते आए हैं, कौन सी आज नई बात हो गई? देखिए मैम, जिस तरीके से आप मानती हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, कहीं ये कह सकते हैं कि 10% कम हो गए हैं, लेकिन इसमें किसी सरकार को तो हम पर्टिकुलर नहीं ले सकते। दूसरी ओर मैं ये मानना चाहूँगी कि जिस तरीके से युवाओं को कह सकते हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इससे क्राइम भी बढ़ रहा है सरकार में, क्या मानती हैं आप? नहीं, वो बात ठीक है कि बेरोजगारी या रोजगार की बात भी ऐसा है कि हर आदमी, देखिए मेरे भी अपने बच्चे हैं, मेरा बेटा भी है, मेरा दामाद भी है, बहू भी है, मेरे यहाँ सब जॉब करते हैं। तो क्या अगर हम सरकारों को दोष क्यों दें? सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि क्या पहले सारे लोग सरकारी नौकरी में थे, प्राइवेट में नहीं थे? नौकरियां तो सब जगह हैं। मैम, सरकारी और प्राइवेट नौकरी की बात नहीं हो रही, हाँ। बात हो रही है रोजगार और बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ रही है, डिग्री लेने के बाद भी युवा बेरोजगार हैं और उनका कहना है कि भाजपा सरकार के राज में नौकरियां नहीं है, जिनकी थी उनकी भी छिन गई हैं, जिनके गृह क्लेश बढ़ गए हैं, तो वो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मानसिक स्थिति है कि मुझे सरकार में ही जाना है, सरकारी नौकरी ही करनी है। उससे पूछो तेरे घर में पहले IAS PCS कितने थे 60 साल में जो अब हो चाहिए?
भाई आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, तो आप प्राइवेट में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? मैम मैं आपको समझाऊं क्वेश्चन, सरकारी और प्राइवेट नौकरी की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है बेरोजगारी और रोजगार। रोजगार कुछ भी हो, एक इंसान कह रहा है कि खाना बट रहा है, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें रोजगार दो, वो 5,000 रुपए का ही रोजगार क्यों ना हो, उस चीज के लिए मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ खाना दिया जा रहा है, अगर वहीं पर सरकार उन्हें युवाओं को रोजगार दे तो वो गलत रास्ते की ओर ना बढ़ेंगे। सरकारी और प्राइवेट नौकरी की बात नहीं है, बात है केवल रोजगार। रोजगार 5,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है। देखिए, मैं आप ही की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आप भी सवाल को घुमा रही हो और मैं भी सवाल को ही घुमा रही हूँ। सवाल ये है कि जैसे खाना बट रहा है, खाना इससे पहले नहीं बट रहा। मैं तो ये जानती हूँ कि शायद सरकार ने उनकी मदद करी है इस कोविड काल में। सरकार कोई मुफ्त चीज़ देने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहती है काम करिए और अपना, सरकार कहती है रोजगार बढ़ाइए, रोजगार के लिए वो श्रम दे रही है। मेरी भी काम वाली को 10,000 का श्रम मिला है कि तू काम बढ़ा। तो बात ये नहीं है छोटा काम मैं करूँगा नहीं, बड़ा मुझे मिलेगा नहीं, तो ये हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आप मतलब कहना चाहती हो कि युवाओं की सोच ऐसी है? सोच बिल्कुल, मैं कितने युवाओं से मिलती हूँ, मेरा तो पार्लर भी है, उसमें लड़कियां भी आती हैं, उन पे मेहंदी आती है, मैं कहती हूँ मेहंदी लगाओ, ये भी कोई काम है करने का? अरे मेरे अपने उसमें मैं आपको बता दूं, मैं महिलाओं पे काम करती हूँ। मेरे यहाँ एक मेहंदी लगाने वाली लड़की आज MCA करके, उसके नीचे 45 आदमी काम करते हैं। तो ये जज्बा होना चाहिए ना। छोटे और बड़े काम की बात क्या है? सरकार को दोष देना क्या है? दोष है मेरा अपना कि मुझे काम करना है, तो मुझे कौन रोक सकता है? तो आप क्या चाहती हैं, सरकार का बदलाव ना हो? नहीं, मेरे हिसाब से सरकार यही हो, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं, बेखौफ बिंदास रात के 11 बजे स्कूटी उठा के भागती हैं। और रही जहाँ तक जैसे आपने प्रियंका जी की बात बताई कि क्राइम यूपी में नहीं, क्राइम तो राजस्थान में भी हो रहा है, क्राइम तो वहाँ पे भी, वो वहाँ के क्राइम को क्यों रोक देती हैं, यहाँ के क्राइम को क्यों नहीं? ये सरकारों की बात एक अलग है, सुरक्षा की मुद्दे उससे। जैसे यूपी में हमारे रिश्तेदार थे, लोग आते हुए डरते थे, और वो भी कि मेरठ में ना रहे, वहाँ तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। मेरे इतने जानने वाले, मेरे दूसरे तीसरे घर में ही दिन दाड़े चेन खींची। लेकिन अब पिछले साल से हम देख रहे हैं, पिछले 5 सालों से ना कोई चेन है, और लड़कियां बिंदास घूमती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं। तो ये लड़कियों के लिए सबसे अच्छी सरकार, लड़कियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए। देखिए, मैम का कहना है कि ये भाजपा सरकार महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, और बहुत सी महिला भाजपा कार्यकर्ता जो है भाजपा सरकार से जुड़ी हुई हैं, बहुत एजुकेटेड भी हैं, और उनका कहना यही है कि सरकार का कोई दोष नहीं है। यदि रोजगार नहीं है किसी के पास, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सरकार नहीं, इसमें युवाओं की कमी है कि वो रोजगार चाहते हैं, हाईफाई या सरकारी। तो ये अब देखना होगा कि जनता किसको पसंद करती है। ये मैं बार बार, मेरा मुद्दा वही रहता है, आपके सवाल वही रहते हैं। उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए मैं किसी न किसी की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपको आने वाली 10 फरवरी में किसको मत करना है। जी हाँ, आपका जो एक मत है बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी के लिए। आप उसको, अपना मत जिसको भी दें, बहुत सोच समझ कर दें कि आपको किसको अपना विधायक बनाना है और किसकी सरकार बनानी है। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ, मेरठ दर्शन से निशा।